पीपीटी शो हो रहा है ना? यस मैम। ओके। Oh, who is this? Vineet? Okay. So we will start with definition. Blood is a body fluid in human and other animals that delivers necessary substance such as nutrients and oxygen to the cells and transport metabolic waste products away from those same cells. ठीक है, ब्लड क्या करता है? क्या करता है ब्लड? ये एक बॉडी फ्लूइड है और ये आइदर एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, उनमें क्या करता है, नेसेसरी जो न्यूट्रिएंट्स है और ऑक्सीजन है उसको सप्लाई करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम द सेल वो भी कैरी करता है. ठीक है, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द सेल एंड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल. ये किसका बना होता है? दिस इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल and these blood cells are suspended in blood plasma. जो blood cell होंगे वो किस में होते हैं? blood plasma में मिलते हैं. Okay? Yes, ma'am. So next definition is blood is a fluid connective tissue. It circulates continuously around the body, allows constant communication between the tissues, distance from each other. तो blood क्या है? Is a connective tissue, जो कि ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कौन से फॉर्म में? फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में. फाइन. ये क्या करता है? इट कंटिन्यूसली सर्कुलेट, ये कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है ऑल ओवर आवर बॉडी और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेट करता है इन बिटवीन द डिस्टेंस सेल या टिश्यूज. जैसे कि जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्प्शन हुआ. ओके, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन हुआ, बट जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ तक पहुंचता है? पूरे हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचता है, राइट? तो हु ट्रांसपोर्ट द ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट्स टू द सेल? ब्लड. Okay, now we will see the functions of blood. Blood is unique. It is the only fluid tissue in the body. Blood क्या है? बहुत ही बाकी आप कोई भी कनेक्टिव टिश्यू देखोगे उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बिकॉज ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट है? फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में. ठीक है, सो नाउ वी विल सी द फंक्शंस. ब्लड क्या, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड? सो ब्लड कैरीज गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. ब्लड क्या कैरी करता है? गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो गैसेस में क्या कैरी करेगा?
ऑक्सीजन टू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सेल को, हर एक सेल को, बॉडी के हर एक सेल को, इंडिविजुअल सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और फिर वहां से क्या कैरी आउट करके लाता है, जब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है हमारे सेल में फॉर द मेटाबॉलिक पर्पस, है ना, तो उसके बाद क्या करता है, it carries oxygen from the cell it carries oxygen। okay, nutrients का ट्रांसपोर्टेशन करता है। okay, एंड देन वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स का क्या हो गया, जो भी हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, कोई डेब्रिस है, कोई सेल है जो डेड सेल है, इसको भी कौन कैरी करता है, ब्लड कैरी करता है काफी हद तक। कभी किसी में लिम्फेटिक सिस्टम में कैरी होता है, कुछ किस में कैरी होते हैं, ब्लड में कैरी होते हैं। फाइन, तो ये कैसे, फर्स्ट फंक्शन इज इट वर्क एज ए कैरियर, एंड फॉर कैरियर इट carries gases, nutrients and waste products। okay, second is clot formation, it helps in forming the clot। एनी टाइम जब भी ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाए, या फिर हमारे बॉडी में कैसे भी इंजरी होता है, कोई भी इंजरी ऐसा हो रहा है जिससे कि ब्लड वेसल को भी इंजरी हो रही है, तो क्या होता है, ब्लड फ्लो होने लग जाता है ना, ब्लड लॉस होता है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि किस चीज के लिए हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, दीज प्रोटीन्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉट फैक्टर्स। और कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, वो हमारे जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड्स आर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, fibrinogen। okay, these are the proteins which are present in our blood, globulin, albumin and fibrinogen। Vineet, mute your mic। next is clot formation हो गया, next is transport of processed molecules, transport of processed molecules। जितने भी most substances are produced in one part of the body and transported in the blood to another part of the body। मोस्ट ऑफ द थिंग्स कहाँ बनता है, हमारे एक वन पार्ट ऑफ द बॉडी में बनता है, राइट, और उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी, या फिर हर एक पार्ट में, बॉडी के हर एक पार्ट में जो चीज एक जगह पे बन रही है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, अगेन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ, वेरी इजी एग्जांपल इज डाइजेस्टिव सिस्टम। और आप ये देख सकते हो, जैसे हमारा लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, राइट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया लंग्स में, बट फिर ब्लड के थ्रू ही पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है, पूरे हर एक बॉडी के पार्ट में पहुंच रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के ही थ्रू फिर से हार्ट के थ्रू होते हुए लंग्स तक पहुंचता है, राइट। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next function is, fourth number is protection against foreign substances। कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है या कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है या सब्सटेंस, आप कुछ भी बोल सकते हो, सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, एनीथिंग विच इज फॉरेन सब्सटेंस टू आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए फॉरेन है, मतलब कोई भी चीज जो हमारी बॉडी के अंदर का नहीं है, बाहर से, बाहर के एनवायरमेंट से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, दैट इज फॉरेन ऑब्जेक्ट फॉर आवर बॉडी। ठीक है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी कौन फॉर्म करता है, ब्लड। और कहाँ फॉर्म होता है, व्हाइट ब्लड सेल में, इसीलिए व्हाइट ब्लड सेल एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर आवर बॉडी, है ना। सो इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस। फिफ्थ नंबर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट आर द रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स कौन है और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स उनको क्यों बोलते हैं, तो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स आर हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, जितने भी हार्मोन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और जो भी एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सब क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड द रेगुलेटरी बॉडीज। व्हाई दे आर कॉल्ड द रेगुलेटरी बॉडीज, इनको क्यों रेगुलेटरी बॉडीज बोला जाता है या कहा जाता है, बिकॉज दे रेगुलेट आवर बॉडी मैकेनिज्म। वो काफी हद तक हमारे बॉडी का जो बॉडी मैकेनिज्म है, ओके, एवरी सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म, आइदर मेटाबॉलिक मैकेनिज्म है या बॉडी का टेम्परेचर है या कोई भी चीज है, बहुत हद तक हमारा हार्मोन्स और एंजाइम रेगुलेट करते हैं।
ओके, अप टू अ सर्टेन लेवल, सर्टेन एक्सटेंट कौन इसको रेगुलेट करता है? हॉर्मोन्स एंड एंजाइम। दैट्स व्हाई हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स आर कॉल्ड एज रेगुलेटरी बॉडीज। और ब्लड का नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि ये इन रेगुलेटरी बॉडीज को भी पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, बॉडी के हर एक पार्ट में इन रेगुलेटरी बॉडीज को पहुंचाने में which substance which works? Blood. Okay, next is maintenance of body temperature. हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी one of the most vital part played by is blood. So what it does, warm blood is transported from inside to the surface of the body. जो वार्म ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के कोर से, मतलब बॉडी के एकदम अंदर वाले पार्ट से बाहर के पार्ट को सप्लाई होता है। से यू कैन से जो आर्टरीज का जो टेम्परेचर होता है इज स्लाइटली ऑलवेज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ ब्लड इन वेन्स। जो वेन में जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो स्लाइटली कम होता है आर्टरीज के टेम्परेचर से। तो आर्टरीज कहाँ होते हैं? डीप इनसाइड आवर बॉडी, है ना। आर्टरीज हमारे बॉडी के बहुत डीप में होते हैं, और जो हमारा वेन्स है वो सुपरफिशियल होता है हमारे बॉडी में, राइट। तो इनको भी कौन रेगुलेट करता है टेम्परेचर को? विच रेगुलेट्स? ब्लड। blood, नेक्स्ट इज फंक्शन में आता है पीएच। हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस एंड ऑस्मोसिस को रेगुलेट करने में भी कौन हेल्प करता है? अगेन ब्लड। पीएच बैलेंस कैसे करेगा? ब्लड का नेचर क्या है? एल्कलाइन है, फाइन। तो जो हमारा एक प्रोटीन है, वन ऑफ द प्रोटीन विच इज टर्म्ड एज एल्बुमिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने में। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हमारे बॉडी के, मींस जो हमारे ब्लड में, जो ब्लड के अंदर जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, वो कौन रेगुलेट करता है? ये एल्बुमिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है कि ब्लड में कितना लिक्विड होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। जो एक बैलेंस है ना ब्लड में, एक सफिशिएंट अमाउंट में वाटर का फ्लो करना या फ्लूइड का फ्लो करना जरूरी है ताकि वो विस्कस रहे। Why this is again and again notification? Anyways, जो हमारे बॉडी का जो विस्कोसिटी है, नॉट बॉडी, हमारे ब्लड का विस्कोसिटी को कैसे मेंटेन होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। और ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू क्या रेगुलेट हो रहा है कि ब्लड में कितना परसेंटेज ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो दिस हैज बीन रेगुलेटेड बाय द प्रोटीन विच इज टर्म्ड एज एल्बुमिन। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या फिर हमारे ब्लड में कितना फ्लूइड प्रेजेंट होना चाहिए वो कौन रेगुलेट करता है? एल्बुमिन। ओके, Yes, ma'am. Yes. next comes the physical characteristics and volume of blood. ब्लड का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंड उसका वॉल्यूम क्या है? ओके, सो ब्लड इज ए स्टिकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड कैसा है? स्टिकी है, ओपेक फ्लूइड विथ अ कैरेक्टरिस्टिक मेटेलिक टेस्ट। तो ब्लड कैसा होता है? स्टिकी होता है, ओपेक होता है, मतलब आप ब्लड के आर पार नहीं देख सकते हो। ठीक है, ओपेक सब्सटेंस मींस विच द सब्सटेंस फ्रॉम विच यू कैन नॉट सी थ्रू। जो सब्सटेंस सी थ्रू नहीं होता है ना, मतलब उसको ओपेक बोलते हैं। तो ब्लड कैसा है? स्टिकी है एंड ओपेक फ्लूइड है, एंड इसका जो टेस्ट होता है वो मेटेलिक टेस्ट होता है, जैसे मेटल है। या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो किसी लोहे के चाकू में अगर जंग लग जाता है ना, अगर कोई हल्का सा जंग लगा हुआ चाकू है, उसको आपने कोई से एप्पल काटने के लिए यूज किया और फिर उस एप्पल को खाया है, तो उसका एक अजीब सा टेस्ट आता है। क्योंकि कोई भी अगर जंग लगा हुआ चाकू होगा उसको तो टेस्ट नहीं करेगा ना, ऑब्वियस है, एक्सीडेंटली टेस्ट होगा। इसलिए अगर आप
इन केस कभी ऐसा हुआ है कोई फ्रूट काट के खा लिया, क्योंकि वेजिटेबल मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू, कट करने के बाद हम उसको वॉश करते हैं फिर कुक करते हैं, तो उसमें पता नहीं चलता है। बट अगर फ्रूट्स आपने किसी जंग लगे हुए चाकू से काट के खाया है, तो उसमें एक टेस्ट आता है एकदम अजीब सा मेटेलिक टेस्ट। या फिर जो आयरन के टैबलेट्स मैम आते हैं, आयरन के टैबलेट्स, हाँ, उसका टेस्ट होता है, उसका टेस्ट बहुत अजीब सा होता है, मेटेलिक काइंड ऑफ टेस्ट। तो वैसा टेस्ट होता है ब्लड का। फाइन। तो नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज कलर। कलर में कैसे होगा? फर्स्ट कलर विल बी स्कारलेट कलर। स्कारलेट कलर का होगा। स्कारलेट कलर मीन्स डार्क रस्टी, रस्टी आयरन, डार्क रस्टी आयरन कलर का होता है, ठीक है। एंड सेकेंड इज डल रेड। डल रेड मीन्स लाइट, लाइट रेड कलर का होगा। तो स्कारलेट कलर किसमें होता है? आर्टरीज के ब्लड वेसल का, ब्लड का, ठीक है। जो ब्लड आर्टरीज में प्रेजेंट होगी, दैट इज, वो ब्लड कौन सी है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, तो उसका कलर कैसे होगा? स्कारलेट कलर होगा। फाइन। और जो ऑक्सीजन पुअर कलर ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो कहाँ पे मिलता है? वेन्स में, तो उसका कलर कैसा होगा? डल रेड। रेड कलर का है बट लाइट कलर होगा, ठीक है। वैसे जैसे जब हमको हल्का सा कट लगता है, तो जो कलर आता है, ब्लड निकल के आता है, वो डल रेड है, ठीक है। क्योंकि जब आप आर्टरीज के अगर ब्लड को देखोगे, तो वो बहुत ज्यादा, बहुत डार्क काइंड ऑफ रेड होता है, बहुत ज्यादा डार्क रेड होता है। फाइन। यस मैम। आर्टरीज का ब्लड, या तो फिर आपको कभी किसी को इंजरी हो गई है, डीप इंजरी हुआ है, डीप टिश्यू इंजरी है, मतलब एक्सीडेंटल केस में देखने को मिल सकता है। या फिर आप जब पोस्टिंग में जाओगे और आप एबीजी एनालिसिस करोगे, ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस होता है, एक टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है कि हमको ब्लड है ना, जो आर्टरीज से निकालना होता है, आर्टरीज के ब्लड का एग्जामिनेशन होता है उसमें। तो उस वो जब आप करोगे प्रोसीजर, तो जब आप ब्लड ड्रेन आउट करोगे ना, उसमें सिरिंज में ब्लड लोगे, तो जो आपको ब्लड दिखेगा, तब आपको पता चलेगा कि ओके, जो आर्टरी का ब्लड होता है उसमें आपको डिफरेंस एकदम साफ पता चल जाएगा कि आर्टरीज का जो ब्लड होता है बहुत ज्यादा एकदम रेड होगा, एकदम डार्क रेड, डार्क रेड से भी ज्यादा रेड टाइप का। ओके, दैट इज। एंड जो आप नॉर्मली, जो हम ब्लड टेस्ट के लिए या फिर हमको हल्का सा कट लग जाता है, तो जो ब्लड होता है वो डल रेड माना जाता है कंपेयर टू द आर्टरीज ब्लड। नेक्स्ट कम्स द वेट ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेट। ब्लड इज हैवियर देन वाटर। वाटर के कंपेयर में ब्लड कैसा होता है? हैवियर होता है। फाइन। एंड मतलब वाटर से 5 टाइम्स मोर थिकर होता है। और थिक क्यों होता है? उसके विस्कोसिटी के लिए, ठीक है। सो ब्लड क्या है? हैवियर देन वाटर है, एंड 5 टाइम्स मोर थिकर देन वाटर। विस्कस भी ज्यादा होता है। फाइन। एंड largely largely because of its formed element. और why this is, why blood is heavier than water, more thicker than water and more viscous than water? क्योंकि इसके एलिमेंट्स की वजह से, क्योंकि इसमें क्या क्या है? प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है। बिकॉज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, जो भी इसमें कंपोनेंट्स है, इसके एलिमेंट्स है, उसकी वजह से कंपैरेटिवली ब्लड क्या होता है? मोर थिकर होता है। ओके। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। मतलब 1 मिनट के लिए मुझे 1 मिनट, एक जरूरी काम है।
ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेट हो गया, नेक्स्ट इज पीएच। सो जो ब्लड का पीएच होता है क्या क्या है, हमें ऑलवेज द ब्लड पीएच इज एल्कलाइन इन नेचर, और इसका पीएच आप अगर निकालोगे तो कितना आएगा 7.35 टू और 7.45। ओके, और आइडियली अगर आप 7.4 भी लिखोगे तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होता है, हमेशा ब्लड का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से स्लाइटली, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि ब्लड का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये थर्मोस्टेट पे क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसकी वजह से टेम्परेचर जो ब्लड का है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो कितना होता है, 1 डिग्री हमेशा ज्यादा रहेगा, 1 डिग्री सेल्सियस, इट इज ऑलवेज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर। तो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37.2 डिग्री सेल्सियस, तो ब्लड का टेम्परेचर कितना, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 38 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में अगर आप लोगे तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, ठीक है। और जबकि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में लेंगे तो कितना होता है नॉर्मल 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वॉल्यूम। Yes, ma'am. Pragati, please mute your mic. Next is components of blood. So the components of bloods are plasma, erythrocyte, leukocytes and platelets, or one by one we will see each of them, ठीक है। So the first one is plasma. So plasma कितना percentage of बना होता है, वाटर का बना होता है। प्लाज्मा इज अप्रोक्सीमेटली मेड अप ऑफ 90% ऑफ वाटर। जो प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन है उसमें 90% क्या है, वाटर है। ओके, एंड इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। जो सिर्फ प्लाज्मा ही एक ऐसा पार्ट है ब्लड का जो कि लिक्विड ही है, ओके, विच कंटेन्स लिक्विड। और अगर कॉम्पोजिशन में अगर आप प्लाज्मा को ऑल ओवर कॉम्पोजिशन देखो तो 90% इसमें क्या है, blood water present hai. Okay, so the first point over here comes is dissolved substances. प्लाज्मा में कौन कौन से सब्सटेंस डिसॉल्व रहते हैं, सॉरी। सो द फर्स्ट डिसॉल्व सब्सटेंस क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स। ओके, न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन आ जाएंगे एंड अदर सब्सटेंसेस। बेसिकली जो प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन होता है वो इंसान के डाइट पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा और पर्सन के डाइट पे भी डिपेंड करता है। फाइन, जैसा उसका मेटाबॉलिज्म है, मतलब वो जो इंजेस्ट कर रहा है, जो ले रहा है, वैसा कॉम्पोजिशन होता है। ओके, बाकी जो मेन रहता है वो सॉल्ट रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम पोटेशियम ये सब रहेगा। देन गैसेस रहेंगे यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ। ओके, हार्मोन्स, ऑल सॉर्ट ऑफ हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स, क्योंकि ब्लड ही है जो हार्मोन को कैरी करता है। फाइन, हार्मोन्स। देन इज प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में तीनों प्रोटीन आ जाएंगे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन। देन कम्स द जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो भी आएगा। नाउ द सेकेंड इज प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। एंड प्लाज्मा प्रोटीन आर द मोस्ट एबंडेंट सोल्यूट्स इन प्लाज्मा, जो कि सोल्यूट के फॉर्म में सबसे ज्यादा मिलने वाला सब्सटेंस क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। प्लाज्मा में अदर देन एंटीबॉडीज जो फॉर्म हो रहे हैं और प्रोटीन जो भी प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स फॉर्म हो रहे हैं, उसके अलावा जो सबसे ज्यादा मिलता है वो है प्लाज्मा प्रोटीन। और जितने भी मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ बनते हैं, हमारे लिवर में बनता है, ठीक है। सो प्लाज्मा प्रोटीन याद कर लेना अच्छी तरह से, कहीं नोट डाउन कर लेना। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन। नोट्स में लिख लो साइड में, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द कॉम्पोजिशन। अब प्लाज्मा प्रोटीन का, प्लाज्मा का सॉरी कॉम्पोजिशन क्या होता है।
प्लाज्मा का जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था कि प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन है ना, कंटिन्यूअसली क्या होता है, चेंज हो सकता है, ठीक है, और वेरी कर सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ओके, तो जो मेटाबॉलिज्म है या फिर जो पर्सन का डाइटरी पैटर्न है ना, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है पर्सन के प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन। फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा। ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट सेल और द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज erythrocyte or red blood cell. Okay, so what are erythrocytes? Erythrocytes or red blood cell functions primarily to carry oxygen in blood to all cell of the body. ठीक है, erythrocyte या रेड ब्लड सेल का जो फर्स्ट प्राइमरली मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल या डिफरेंट सेल को ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करने का मेन काम रहता है इन लोगों का। नाउ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देखेंगे तो ए न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता है क्योंकि बाकी हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट आरबीसी में न्यूक्लियस इसलिए प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियस का जगह, इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस देयर इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है और हीमोग्लोबिन का अपना ही साइज इतना ज्यादा होता है कि अगर न्यूक्लियस भी है तो फिर वो कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई एक बहुत बड़ा यही रीजन है कि आरबीसी जो होते हैं ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है उनमें, एंड दे हैव हीमोग्लोबिन। और जो बाकी के ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, जैसे आप बाकी सेल में क्या क्या ऑर्गेनेल्स देखते हो, माइट्रोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस देखते हो आप, और क्या क्या देखते हैं हम, और अदर सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं, कंपेयर टू अदर सेल, जो दूसरे सेल हमारी बॉडी में मिलते हैं कंपैरेटिवली, उसके कंपेयर में जो रेड ब्लड सेल में अदर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं ना, वो भी कम होते हैं। फाइन, वो भी कम होगा। मेन रीजन यही है कि क्योंकि उसको, उसका मेन फंक्शन ही है कि उसको क्या कैरी करना है, हीमोग्लोबिन कैरी करना है, और हीमोग्लोबिन का साइज अपने आप में ही बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ओके, तो उस क्या है, वो बाकी चीजों के लिए उसके पास स्पेस नहीं है, तो उसका क्या है, उसने कॉम्पोजिशन भी कम हो गया, बिकॉज ये तो उसका मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है कि इट हैज टू कैरी ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए किसकी जरूरत है, हीमोग्लोबिन की जरूरत है। ओके, सो दैट्स व्हाई ये ए न्यूक्लिएटेड हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर इसमें है, दैट इज हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन एंड आयरन बियरिंग प्रोटीन, हीमोग्लोबिन भी क्या है, वन ऑफ द प्रोटीन है, वन ऑफ द काइंड ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, एक तरह का प्रोटीन ही है जो कि क्या कैरी करता है, आयरन को कैरी करता है, जिसमें आयरन होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स द बल्क ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कैरिड इन द ब्लड, और ये क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में। फाइन, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल, अगर आप रेड ब्लड सेल का माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखोगे तो कैसा दिखता है, एरिथ्रोसाइट्स आर वेरी स्मॉल, फ्लेक्सिबल सेल शेप, फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं। ओके, और लाइक बाइकॉनकेव डिस्क की तरह होते हैं। बाइकॉनकेव लेंस या डिस्क पता है ना आप लोगों को, जो Yes, ma'am. है ना, हाँ, तो बाइकॉनकेव डिस्क की तरह होंगे। और बेसिकली मतलब देखिए, बाइकॉनकेव को आप ऐसे समझ लो जैसे यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया होगा, फ्लैटेंड डिस्क, एक फ्लैटेंड डिस्क है। ओके, जिसका जो बीच वाला जो सेंटर में होगा ना, वहां पे डिप्रेशन होगा, मतलब वहां पे थोड़ा गड्ढा है, और साइड का जो रिंग है, जो ब्रिम बन रहा है साइड का, वो क्या है, थोड़ा सा थिक है, और सेंटर में थोड़ा थिन है, तो वो क्या हो गया, बाइकॉनकेव डिस्क ऐसा शेप का होता है। और और अगर आप दूसरा एग्जांपल लेना चाहते हो, तो जो हम लोग डोनट
जो डोनट की शेप का होता है वैसा होता है, उस वैसा भी आप ले सकते हो कि ये डोनट की शेप का होता है, ठीक है। मतलब डोनट का अगर छोटा स्ट्रक्चर ले लोगे, मिनिएचर डोनट, वैसा दिखता है ये। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में? सॉरी, नॉट न्यूट्रिएंट, सॉरी, आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का नंबर कितना होता है? 5 मिलियन सेल पर क्यूबिक मिलीलीटर। मतलब पर क्यूबिक मिलीलीटर में 5 मिलियन सेल मिलेंगे। सो दे आर एबंडेंट इन नंबर, बहुत ज्यादा नंबर में है, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल के काउंट का, तो व्हाइट ब्लड सेल अगर एक है, इन वन व्हाइट ब्लड सेल देयर आर 1000 रेड ब्लड सेल, तो ये 1000 टाइम्स ज्यादा होते हैं व्हाइट ब्लड सेल से, ओके। नेक्स्ट कम्स द नॉर्मल ब्लड। अगर नॉर्मली आप ब्लड को देखो तो उसमें कितना आपको हीमोग्लोबिन होना चाहिए, अगर आप एक इंडिविजुअल को हेल्दी मानते हो, तो हेल्दी इंडिविजुअल में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? इन मैन 13 to 18, ऑल्दो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है। इसमें आप अगर WHO के अकॉर्डिंग देखोगे तो मेन के लिए होता है 14 to 16, ठीक है, ग्राम पर डीएल, पर डेसीलीटर, डीएल मीन्स डेसीलीटर, ओके। और फीमेल्स के लिए कितना होता है? 12 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर। और चिल्ड्रंस में, बच्चों के केस में कहाँ तक पहुंच सकता है? 18 तक जा सकता है, ठीक है। 18 तक भी चला गया तो भी उसको हम एक्सेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि बच्चों में क्या होता है ना कि बोन मैरो प्रोडक्शन, बोन मैरो जो सेल, क्योंकि उनका ग्रोइंग बॉडी होता है ना, ग्रोथ कर रहा होता है बॉडी, तो हर एक चीज उनके बॉडी में जल्दी, ज्यादा फास्टर रेट में बनती है। तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी आप किसी किसी बच्चे में थोड़ा हीमोग्लोबिन का कंटेंट ज्यादा देखोगे, अगर बच्चे की डाइट वगैरह बहुत अच्छी है तो हीमोग्लोबिन 18 तक भी आ सकता है, 16 तक भी आ सकता है, 18 तक आ सकता है, जो कि बेसिकली एक एडल्ट का होता है, इतना भी हीमोग्लोबिन आ सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी है, वो एकदम एब्सोल्युटली फाइन है। क्योंकि बच्चों का क्या होता है, अगर देखो आप इन केस, अगर आप छोटे बच्चों में फ्रैक्चर का भी केस देखते हो तो उनका जो बोन का रिकवरी रेट होता है कंपेयर टू एडल्ट्स, बहुत फास्टर होता है ना, क्योंकि उनके बॉडी में बेसिक जो इसका बेसिक जो जो बॉर्डर या फिर जो फंडामेंटल जो लाइन है वो क्या है कि बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो बहुत फास्टर होता है चिल्ड्रंस में। तो कोई भी चीज, कोई भी सेल या कोई भी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो कंपेयर टू अदर्स जो ओल्ड एज के होंगे उनसे ज्यादा फास्टर रेट में बन रहा होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का कंटेंट आपको 18 तक भी मिल सकता है चिल्ड्रंस में, बट नॉर्मली जो मेन और वुमेन का रहता है वो मैंने आपको बता दिया। वुमेन का अकॉर्डिंग टू WHO 12 to 14 ग्राम पर डीएल है, डेसीलीटर, एंड फॉर मेन इट इज 14 to 16 ग्राम पर डीएल। ये चेंज कर लेना तुम लोग, ठीक है। एक बार वो भी WHO के अकॉर्डिंग एक बार सर्च करके देख लेना, और इसको, इसमें तुम WHO के अकॉर्डिंग ही लिखना है। ये स्लाइड मुझे चेंज करना था इसमें, फिर मेरे माइंड से स्किप हो गया, इसमें करेक्ट कर लेना तुम लोग। वैसे ये रॉन्ग नहीं है, ये दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप WHO के अकॉर्डिंग लिखोगे ना तो वो ज्यादा अच्छा रहता है एग्जाम पर्पज से, राइट। नाउ अगर एक कंडीशन होता है, जैसे आरबीसी का अगर नंबर ज्यादा है, ठीक है, बॉडी में, या तो उसको भी एक कंडीशन है, और अगर कम है तो वो भी एक कंडीशन है, ठीक है। अगर कम है तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इन बॉडी। अगर किसी में रेड ब्लड सेल की कमी है तो उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया। और अगर किसी में रेड ब्लड सेल का जो काउंट है, नंबर है, वो ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे उसको? पॉलीसीथीमिया, ठीक है, पॉलीसीथीमिया। इसमें क्या होता है? पॉलीसीथीमिया इज ए कंडीशन that results in an increased level of circulating red blood cell in the bloodstream। इसमें क्या होगा? पर्सन के वेसल्स में या ब्लड स्ट्रीम में रेड ब्लड सेल का काउंट ज्यादा होगा,
नॉर्मल से ज्यादा होगा। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई थिंक आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में वी विल Okay, ma'am. Okay, ma'am.